अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन इकराम, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती है और जाती है जिसमें वो लोगों को टास्क देती है। अब चाहे वीडियो शेयर करने पर हो या लाइक करने पर हो या एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, और उसके एवज में वो कुछ एवज मुकर्रर करती है, 150 रुपये, 200 रुपये। क्या ये दुरुस्त होगा कि नहीं होगा? जैसे हाल ही में कई साथियों ने बार बार सवाल किया कि RGA, अब सही नाम रागा है या R/GA है या RGA है, ये कंपनी मार्केट में आई है और वो लोगों से शुरू में डिपॉजिट के तौर पर 15,000 रुपये या कुछ रकम लेती है, और उसके बाद वो हर दिन इतवार को छोड़कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए देती है। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो पर एप्लीकेशन 150 रुपये या कुछ देती है, जो भी रकम तय हो। और उसके बाद आपने अगर डिपॉजिट जमा करा दिया तो आप खुद मेंबर बनाएंगे तो आपको भी रकम मिलेगी, और जितने मेंबर आप बनाते जाएंगे आपका एवज बढ़ता जाएगा, और आपने जिसको मेंबर बनाया है वो मेंबर बनाएगा तो भी आपको मिलेगा। तो इस सूरत में ऐसी कंपनियों का क्या हुक्म है, तो जान लीजिए कि मैं अभी सिर्फ RGA कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रॉपर सारी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं इससे पहले भी बहुत सारी कंपनी आई और ख़त्म हो गई, और आइंदा भी आ सकती है। इसका हुक्म क्या है? तो यहाँ पर एक साथ दो मामले किए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। क्या आप अगर उनसे ये कहे कि हमें सिर्फ मेंबर बनाना है, हमें लाइक नहीं करना, हम मेंबर बनाएंगे हमें उसका आवाज दीजिए, हम आगे मेंबर बनाएंगे उसका आवाज दीजिए, तो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले हिस्सा लेना होगा और आप डिपॉजिट जमा कराइए, आप खुद लाइक करिए या एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फिर मेंबर बना सकते हैं आप। उसके बगैर मेंबर बना सकते नहीं है। तो शरीयत की निगाह में ये एक मामले में दो मामले हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मामले करने से मना फरमाया है। हदीस शरीफ में आता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तिन फ़ी सफ़क़तिन, कि एक साथ दो मामले करने से आपने मना फरमाया। और दूसरी रिवायतों में अल्फाज मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर एक साथ दो मामले हो रहे हैं, लिहाजा ये दुरुस्त ना हुआ। एक वजह हुई नाजायज़ होने की, और दूसरी वजह कि आप यहाँ पर मेंबर बना रहे हैं तो उसका तो आपको उजरत मिलती है, वो ठीक है, लेकिन आपके मेंबर ने किसी और को मेंबर बनाया, उसकी भी उजरत आपको मिलती है। तो यहाँ बगैर अमल के आपको उजरत मिली, ये बिना जायज़ हुआ। उजरत जो है अमल के बदले में होती है। नंबर 3, यहाँ पर लाइक करना या एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसको अमल मुफीद कहा जाए, जिसकी बुनियाद पर उजरत दी जाए। लिहाजा ये भी आदम जवाज की एक वजह है। और उसके अलावा आप दुनियावी तौर पर जरा अगर सोचें तो आपसे डिपॉजिट जमा क्यों करवाते हैं? अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं कि आप दिन पर वहां काम करेंगे, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि आपसे डिपॉजिट लेती हो, क्या डिपॉजिट दिए फिर आपको काम देंगे हम। तो यहाँ मकसूद, ये जो एप्लीकेशन वाले होते हैं उनका मकसूद काम देना वगैरह नहीं होता है, बल्कि जो रकम डिपॉजिट की जमा हुई है उसकी बुनियाद पर उनको मुनाफा होता है, और आखिर में जब उनको जाना होता है यही रकम लेकर चले जाते हैं। अभी आपको नजर आ रहा है कि मैंने 15,000 जमा कराए हैं, तो दिन में मैं 1,000 रुपये कमाता था हूं मैं, लेकिन ये लालच ऐसी चीज है कि आप जब यही 1,000 2,000 पहुंच जाएंगे, आप इसी 15,000 को आप 30,000 करवा देंगे, ताकि आप 1,000 के बदले 2,000 कमाए। और इंसान की लालच कम होती नहीं है, ज्यादा बढ़ती ही रहती है। इन लोगों को खूब मालूम है जब ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है तो ये सारी कंपनियां बंद हो जाती है। इसका न ऑफिस का पता होता है न कहाँ, ये मालूम होता है इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, फ्रांस में, कहीं भी XYZ हो, इंडिया में हो तो भी आप पता मालूम नहीं कर सकते आप, और कौन चलाने वाला है आपको ये मालूम नहीं होता है। तो उनका मकसूद तो आप जो डिपॉजिट जमा करवा रही है, तो अजीब बात यह है कि डिपॉजिट 15,000 जमा कराए तो आपको एक टास्क करने पर 150 मिलेंगे, और आपने अगर डिपॉजिट 30,000 जमा कराया है
तो आपको एक टास्क का 300 रुपये मिलेंगे। तो डिपॉजिट बढ़ाने की बुनियाद पर अमल वही है, उजरत बढ़ जाती है। हालांकि अमल ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपसे अर्ज कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें जो है नाजायज होने की है यहाँ पर। और डिपॉजिट लेना ये समझ में नहीं आता, उनका मकसद वही है असल यहाँ पर। और इस तरह बहुत सारी कंपनियां पहले भी आई जो इस तरह की डिपॉजिट लेकर चली गई और आदमी हाथ मलता रह गया। शुरू में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका तो रिटर्न मिल जाता है, बल्कि खूब मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन जो बाद में आने वाले होते हैं वो तही दस्त और खाली हाथ जाते हैं और उनका पैसा पूरा डूब जाता है। लिहाजा ऐसी कंपनियों में किसी भी तरह इन्वेस्ट करना ये दुरुस्त नहीं है। अब बास कंपनी को मालूम पड़ गया है कि शरीयत ने ये चीजें नाजायज होने के लिए बताई है, अब वो ऐसी शक्ल निकालते हैं कि शरन नाजायज ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ धोखा देना होता है। तो मुफ्ती का काम है और हमारा काम है कि हम इसके देखने के बावजूद कि शरन नाजायज नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऐसा कोई अमल नहीं है जिसकी बुनियाद पर यहाँ कुछ दिया जाए, कुछ लिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड और धोखा होता है, उसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर एक बात ये देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको जो इश्तिहार दिया गया है और जो वीडियो दिया गया है आप लाइक करते हैं या आप जो है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अब तो धोखा दे रहे लोगों को। अगर वाकई अमल है तो धोखे वाली बात है। आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से इश्तिहार पे लाइक कर रहे हैं। ये लाइक जितना बढ़ता है, व्यूअर्स जितने बढ़ते हैं, उनका फायदा होता है। और दूसरे जो वाकई काम करने वाले होते हैं या उस ऐप से फायदा उठाने वाले होते हैं, ये समझते हैं इस ऐप को हजारों लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है तो वाकई कुछ फायदा होगा। अब वो ऐप बाद में जाकर क्या लोगों को नुकसान करती है और क्या फायदा पहुंचाती है मालूम नहीं है। तो ये अनजाने में आप अनजान शख्स को धोखा भी दे रहे हैं। यहाँ पर कहने का हासिल ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आई और आकर चली गई, मगर यहाँ पर नाजायज होने की बहुत सारी वजूहत है। और बहुत सी कंपनियां, मैंने बताया कि वो शरई तौर पर जायज करने की कोशिश करती है, उसके बावजूद भी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देना होता है कि शरन जायज हो गया कि भाई आप चाहे तो ये करो चाहे तो ना करो, या आप चाहे तो जो है कि मेंबर बनाओ चाहे तो ना बनाओ, लेकिन असल मकसद धोखा देना होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उससे भी रोके। आप अगर सर्च करेंगे ऐसी बहुत सारी कंपनियां आकर चली गई है और बाद में आती रहेगी, मगर हमारा सबसे बड़ा आलमिया ये है कि हम बैठ कर आसान रोजी कमाने के हम आदी बन चुके हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बस कुछ पैसे लगा लिए और कुछ पैसे आने चाहिए। और जाहिर सी बात है, सोचिए 15,000 रुपए लगाने के बाद आपको एक दिन में 700 रुपए 800 रुपए मिल रहे हैं। समझ में आने वाली चीज नहीं है। एक आदमी पूरा महीना मेहनत करता है, कारोबार करता है, उसके बावजूद भी 1%, 2%, 3% कमाता है और यहाँ बैठे बैठे कई परसेंट कमा लेता है। तो हम जो है कि दोस्तों बैठ कर खाने के आदी हो चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये हो चुका है। बाज लोग होंगे जो मजबूर होंगे, उनको क्या पैसा लगा ले और कुछ फायदा हमें मिल जावे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे आदी हो चुके हैं कि कम मुड़ी में अच्छा मुनाफा है, तो ये लोग जो है बाद में हाथ मलते रह जाते हैं और ये कंपनियां धोखा देके चली जाती है। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचे, खुद भी बचे, दूसरों को बचाए। अच्छा, अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने पैसा लगा चुका होता है, जो लोग पैसा लगा चुके होते हैं और उनको फिलहाल अच्छा खासा मुनाफा आ रहा होता है, तो वो तरह तरह के दलीलें पेश करके लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं उसमें तो ये है, उसमें तो ये है, ये धोखा नहीं देती है। 64 मुल्कों में, 64 मुल्कों में नहीं, सारे मुल्कों में हो तो भी क्या दलील है कि धोखा नहीं देगी। यहाँ हमारे पास दलील है धोखा देने की बहुत सारी, जो मैंने आपको सामने अर्ज की। लिहाजा खुद भी ऐसी कंपनियों में हिस्सेदार बनने से बचे और लोगों को बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।